नमस्ते। ये आईना का प्रोग्राम है। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को है और हमने सोचा कि चलो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाएं, सिर्फ 8 मार्च को नहीं, पहले भी 8 मार्च के बाद भी। तो क्या है औरत? किसी के घर में बेटी बनकर जन्म लेती है, बाप की इज्जत अपने माँ की परछाई बनकर रहती है। एक औरत के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे और जितनी भी महिलाएं हैं हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे की तैयारियां चल रही हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत ख़ास हैं, हम महिलाएं बहुत ख़ास हैं। हमारे साथ आज हो गई हैं प्रिया लिली, जो कि यूएन वुमेन में प्रोग्राम स्पेशलिस्ट हैं। प्रिया जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद। प्रिया के साथ में हमारे साथ हो गई हैं शोभना वर्मा। और शोभना जी, आप एक मार्केट वेंडर हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं। आपका हम ख़ास स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो प्रिया से मेरी मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जब हम लोग शेराटन नांदी में थे। उस समय उसी वक्त हम से बातचीत हम लोग कर रहे थे और ये हमने सोचा कि चलो महिलाओं को लेकर महिलाओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, क्योंकि महिलाएं इतनी अच्छी होती हैं कि उनकी सभी बातें अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं। प्रिया जी, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप काफ़ी सक्सेसफुल वुमन हैं, महिला हैं। इससे पहले आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर कहीं और काम कर रही थी, अभी यूएन वुमेन में। तो ज़रा अपने बारे में बताइए, अपनी सक्सेस के बारे में। थैंक यू शमी। मेरे बारे में हम अपना करियर स्टार्ट किया था विद मिनिस्ट्री विद लोकल गवर्नमेंट। और विद द लोकल गवर्नमेंट मैंने 18 साल लोकल काउंसिल्स में काम किया है, सुवा सिटी काउंसिल में और लैमी टाउन काउंसिल में। जो मेरे अंत का 7 साल था, उसमें मैंने अज्यूम किया था रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और उस वक्त पर सिर्फ 2 ही महिलाएं थी जो ये पोजीशन होल्ड कर रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि थोड़े दिन बाद सिर्फ मैं ही बची थी जो एक ही महिला थी जो सीईओ की पोजीशन अज्यूम करती थी फॉर लोकल काउंसिल्स। तो मैंने अपना करियर यहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा अपॉर्चुनिटी कि इतना साल लोकल काउंसिल में रहकर भी आई केम टू नो कि कौन सी व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़। तो मैंने और एक्सप्लोर किया कि और मैं क्या कर सकती हूँ अपने महिलाओं के लिए वो फिजी में। तो इससे पहले आपने कहा सॉरी कि आप लैमी टाउन में आप सीईओ थी। नॉर्मली पुरुषों को देखते हैं कि ये पोजीशन होल्ड करते हैं, तो क्या आपके लिए वाज इट अ स्ट्रगल, क्वाइट चैलेंजिंग था एक मेंस फील्ड में एक महिला को इतने बड़ी पदवी पर काम करना? जी हाँ, ये काफ़ी मुश्किल था, स्पेशली शुरुआत में, क्योंकि कभी मुझे सीरियसली ही नहीं लिया जाता था। पर फिर मैंने सोचा नहीं, ये पद मुझे मिला है तो आई विल हैव टू शो कि आई कैन डू दिस। तो जैसा कि आपने कहा, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं एक ही महिला थी हु वुड बी सिटिंग अराउंड द टेबल और सब बाकी सब पुरुष थे। तो विद माय डिटर्मिनेशन और मैंने जहाँ कि नहीं, आई हैव टेकन दिस रोल, आई विल डू इट। तो स्लोली लाइक with time I could see कि जितने और सब पुरुष है वो स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड करने लगे थे। बिकॉज पहले ही पहल जब काउंसिल में मुझे जॉब मिला, इवन काउंसिलर्स क्वेश्चन कि तुम रास्ते के बारे में क्या जानती हो, तुम मेंटेनेंस के बारे में क्या जानती हो, बट इट वाज अ चैलेंज। तो आई ऑल्सो लाइक हम आई टुक द इनिशिएटिव कि हम और पढ़ी, आई कंप्लीट माई मास्टर्स। और खाली वो ही नहीं, विद द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई ऑल्सो रियलाइज कि जी हाँ, मुझे पता है रास्ता कैसे बनता है। महिला के लिए कुछ नामुमकिन नहीं होता है, क्योंकि एक महिला होती है वो एक साथ में काफ़ी कुछ जगल कर सकती है। हमको उस तरह से भगवान ने बनाया, वी आर मल्टी स्किल्ड एंड मल्टी टैलेंटेड। एक और एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ प्रिया जी, जब आप एक सीईओ के रोल पर थी तो नॉर्मली पुरुष ऐसे होते हैं, उसी तरह से बने हुए हैं पुरुष, कि एक महिला से इंस्ट्रक्शन लेना पुरुष के लिए मतलब कि सम्मान की बात होती है। तो जब आप ऑन ए प्रोफेशन पुरुषों को कोई काम डेलीगेट करती थी, काम करती थी, तो उनका रिएक्शन कैसे होता था? हाँ, शुरुआत में हमें कुछ दिक्कतें हुई, बट देन आई हैड टू लीड बाय एग्जांपल, जैसा कि हम कहते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पुरुष है जो हमारे साथ काम करते हैं, ये नहीं कि हाँ औरत ही सब कुछ करेगी और नहीं तुम्हें हमें ही सुनना है। तो कमिंग टू द टेबल, लाइक एक्चुअली इट टुक देम a lot of time, स्पेशली जो हमारे मेल कॉलीग्स होते हैं,
जब हम उनसे कहते हैं हे व्हाट अबाउट ई रास्ता के कौन सी भेस है, तो बोले नहीं अभी टाइम नहीं है, ई नहीं सकता करे, अभी ग्रास नहीं सकता काटे बिकॉज पानी बरसे, अभी हम नहीं सकता रोड पैचिंग करे बिकॉज घाम इधर बहुत कड़ा है। तो इस सब चीज़ में आई हैड टू टेक द रोल कि हम भी उन लोगों के साथ जाए, हम भी जाए कि देखिए लोग कैसे काम करे। एंड देन धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया। तो उसके बाद दे स्टार्टेड सिंग ओ हाँ ये तो अब बाहर निकल के आती है, ये जानती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो विद दैट एक्चुअली आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग आ गया कि ओ हाँ। एंड देन आई थिंक फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड टू से ओके या विल टेक हर साथ में मिलकर सीरियसली। काम हाँ, करें, बड़ी साथ में अच्छी मिल बात के है। काम करें। फिर उसके बाद में आप यूएन वुमेन में आई, किस मकसद से, क्यों, व्हाई दिस स्विच? ओके जैसे कि मैंने कहा 18 साल विद द लोकल काउंसिल्स, और फिर मैंने देखा कि यूएन वुमेन लाइक वो बहुत कुछ कर रहे थे इन द पैसिफिक, वो हम लोग के जो स्त्रियां हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा मैं जानती हूँ कि चैलेंजेस क्या है, गैप्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है विद इन द लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो यूएन वुमेन के वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ये मुझे बड़ा अपील हुआ कि ओ इसमें हो के मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि डोना के फंड्स वहाँ हैं और कौन सी हो सकता है। और पर्टिकुलरली जो हम लोग के मार्केट्स फॉर चेंज प्रोजेक्ट्स है फॉर द पैसिफिक, उसमें बिकॉज 18 ईयर्स से मैं देख रही हूँ मार्केट वेंडर्स के क्या इश्यूज है, व्हाट आर द चैलेंजेस, हम लोग जनता की काउंसिल के पास कितना फंड्स है, कौन सी हम लोग सकता करे, कौन सी नहीं सकता करे। तो वहाँ से हम सोचा कि ओके दिस इज़ अ गुड स्विच फॉर मी, जहाँ आई विल बी एबल टू डू मोर जो हम लोग की महिलाएं हैं पैसिफिक उन लोगों के औसतन। तो किस तरह से जो महिलाएं हैं यूएन वुमेन, आपने कहा कि मार्केट वेंडर्स के साथ मिलकर जी। बहुत अच्छी तरह से काम करें, किस तरह से यूएन वुमेन मार्केट वेंडर्स को एम्पावर कर रहे हैं? अच्छा जी, जैसा कि मैंने कहा शमी, यूएन वुमेन अगर आप हम लोग के पैसिफिक ऑफिस देखो तो हम लोग 14 पैसिफिक कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। और ये जो मार्केट्स फॉर चेंज प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में बोलता है, दिस इज़ अ 6 ईयर प्रोजेक्ट जो हम लोग फिजी में 10 मार्केट्स के संगे काम करता है, जो 10 सबसे बड़ा मार्केट्स है विद देम। तो थ्रू हम लोग के प्रिंसिपल फंडिंग केम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जिसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और यहाँ से हम अब 2014 में हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, और अब हम काम कर रहे हैं 4 थीमेटिक एरियाज में अंडर दिस मार्केट्स जो प्रोजेक्ट है। प्रिया जी जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद जब आएंगे तो शोभना जी हैं, आपने अपने घर को कैसे संभाला मार्केट में बेचकर, फिर अभी आप एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे। याद रहे ये आईना का कार्यक्रम है, इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आज एक ख़ास कार्यक्रम लेकर आए हैं हम। आईना का ये कार्यक्रम है, इस घंटे में बात कर रहे हैं यूएन वुमेन की प्रोग्राम स्पेशलिस्ट प्रिया जी, और हमारे साथ शोभना, उनसे भी बात करेंगे। आज आईना के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्रसिद्ध और जिन्होंने काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है, महिलाओं को काफ़ी मदद कर रही हैं एंड ख़ुद ही काफ़ी कामयाब महिला हैं, डॉक्टर नूर अली बानो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो प्रिया जी, आपने कहा कि यूएन वुमेन मार्केट वेंडर्स के साथ काम करें, और जो मेन मार्केट से फिजी भर में वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ यूएन वुमेन काम कर रही हैं। तो किस तरह से मार्केट वेंडर्स जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं? अच्छा, थैंक यू शमी जी। हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा 6 ईयर प्रोग्राम है, तो कितने सारे जो ट्रेनिंग टूल्स हम लोग ने डेवलप किया है, और कैपेसिटी डेवलपमेंट फैक्टर्स भी हमने इसमें किया है, जहाँ पर महिलाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ शबना यहाँ पर है, वो ये सब था, वो एक लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं विद यूएन वुमेन और फैमिली पैसिफिक। तो मैंने शबना को कहा कि चलते हैं और यहाँ भी बातें करते हैं। तो शबना आपको बताएंगी कि वो लीडरशिप ट्रेनिंग, तो खाली लीडरशिप ट्रेनिंग ही नहीं, हम लोग थ्रू अदर यूएन एजेंसीज जैसे यूएनडीपी है, और विद प्राइवेट सेक्टर जैसे कि वेस्टपैक है, हम फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग भी रोल आउट कर रहे हैं, जिससे कि जैसे हमारे जो महिलाएं हैं, और खाली महिलाएं नहीं, पुरुष भी हमारे ट्रेनिंग में आ सकते हैं और आ रहे हैं,
जहाँ की उन्हें जानकारी मिलता है कि अपने पैसे की बचत कैसे हो, बजटिंग कैसे हो। और जैसे कि मैंने कहा लीडरशिप रोल, अगर आप देखेंगे हम लास्ट ईयर से काम कर रहे हैं और जिस जिस काउंसिल में मार्केट में हमने काम किया है वहाँ हमने मार्केट वेंडर एसोसिएशंस क्रिएट किए हैं। और जहाँ से पहले से ही एसोसिएशंस था उसे हमने रिवाइव किया है। और हम देखना चाहते हैं कि और महिलाएं ये एसोसिएशंस में लीडरशिप रोल में आए। तो अभी और जितने भी जी एसोसिएशंस हैं, मार्केट वेंडर्स एसोसिएशन है फीजी भर में, जी उसमें ज़्यादा महिलाएं ही हैं। अनफॉर्चुनेटली ढेर पुरुष ही थे, पर हमारे जो प्रोग्राम है और जहाँ जहाँ मैंने कहा रिवाइव कर रहे हैं, हम लोग एक जेंडर इक्वालिटी के बारे बात कर रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि हमारे महिलाएं इलेक्शंस में भाग ले, स्टैंड अप फॉर वेरियस पोजीशंस। तो हमने वो देखा है। और जैसा कि मैंने कहा फ्रॉम लास्ट ईयर हम लोग देखता है कि फॉर एग्जांपल सुपर मार्केट, जिसमें पहले 20% खाली रिप्रेजेंटेशन था महिलाओं के, अब इट्स 100% इंक्रीज हुआ है। तो अब नाउ एटलीस्ट वी हैव मोर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो वुमेन है। तो शोभना जी, शोभना वर्मा हमारे साथ हो गई हैं। आप अपने बारे में बताइए। अभी आप मार्केट वेंडर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी पर है, लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आप शुरू से ही मार्केट में बेचती थी या फिर कुछ और करती थी? ज़रा बताएं। थैंक यू शम्मी। पहले तो मैं घर पे रहती थी, लेकिन लगभग 1993 में मेरे पापा के डेथ के बाद ये बिज़नेस हमें मिला, तब हम मार्केट में आया। और उस टाइम बहुत पुअर सिचुएशन हमारा, हम लोग बहुत गरीब रहा। बट देन व्हेन आई केम टू द मार्केट, हम देखा कि इंसान सके आगे बढ़े, एंड देन हेड ऑन आई वेंट। तो कितने सालों से आप अभी तक मार्केट में हैं? लगभग 25 ईयर्स हो गए। क्या क्या बदलाव देखा आपने? बहुत कुछ। फर्स्टली तो यहाँ पर मार्केट मास्टर बदल जाता है एवरी नाउ एंड देन, बट अभी हमारे पास बहुत अच्छा मार्केट मास्टर है। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग है सुपर सिटी काउंसिल के कि वुमेन अटेंडेंट हैं। अच्छा। और दूसरा बात है कि हम लोग के सब बगल से हेल्प मिले। जैसे आपने यूएन के कहा है, उसके लिए एक दिन जस्ट बिफोर हम लोग यूएन में आए से पहले हम एक दो वर्कशॉप्स अटेंड करा। तो एक के बाद सोचा है कि हम आए के यहाँ टेबल पे बैठता है, बाहर लेडीज़ लोग आए हैं विलेज से, वो लोग नीचे बैठे हैं, एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग फॉर देम। आपने मार्केट में ये नोटिस किया? मार्केट, तो मार्केट में आप 20+ ईयर्स से तरकारी भाजी बेच रही हैं आपके पिताजी के मरने गुजरने के बाद, और फिर यहाँ से आपने अपना रोजी रोटी कमाना शुरू किया। घर में चूल्हा उसी से जलता था। बच्चों के भी पढ़ाया आपने? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने डिग्री किया है, बस मार्केट के पैसा से। अकेले की कमाई से? हाँ। अच्छा। फिर आपने कहा कि आपने बहुत चेंजेस देखा कि आप मार्केट में जब जाकर बैठती हैं, बैठकर आपके पास स्टॉल है, कुछ और महिलाएं हैं जो नीचे बैठकर सब्जी भाजी बेचती हैं। एटलीस्ट यू नोटिस समथिंग, और एक महिला होकर आपने हिम्मत की और आप खड़ी हुई कि महिलाओं के लिए कुछ करें। किसी ने आपको प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया ये सब करने को, या आपके दिल में आया कि चलो महिलाओं के लिए कुछ करते हैं? नहीं समी जी, ये क्रेडिट तो जाता है हमारे अभी के मार्केट मास्टर। वो पहले भी हमारे मार्केट मास्टर थे, बट टेम्परेरी बेसिस पे उन्होंने ही हमें प्रोत्साहन दिया कि शोभना प्लीज़ तुम जाओ अटेंड करो ये वर्कशॉप, यूएन के वर्कशॉप है एक दुई, तुम्हें बिकॉज तुम्हारे मुंह बहुत चले हैं, यही रकम बताया कि मिस्टर आशीष। हाँ, क्योंकि आप महिलाओं के हित के लिए खड़ी हो सकती। They needed to see someone very bold like शोभना। तो उन्होंने कहा, और फिर मैं चली गई। थोड़ा पहले सुचाई शर्माई, बट फिर एंड देन आई ओपन अप। जब हम लोग मार्केट के बारे में सोचते हैं, नॉर्मल जो अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जब आप मार्केट के बारे में सोचते हैं, सुबह सुबह मार्केट सब्जी लेकर जाते हैं, हमारे दिमाग में ये ख्याल आता ही नहीं है कि जो मार्केट वेंडर्स में महिलाएं हैं वो सिर्फ मार्केट में तरकारी भाजी नहीं बेचने जाती, दे आर एजुकेटेड, वो कमेटी में बैठ सकती हैं और उनका एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन वगैरह। हम लोग अपने विचार को काफ़ी सीमित रखते हैं, थोड़ी दूर तक हम लोग सोचते हैं। तो मार्केट में जब आप बेचने जाती हैं, फाइनेंशियली अपने परिवार को आपने सपोर्ट किया, बच्चों को पढ़ाकर उनको डिग्री मिल गई सिर्फ मार्केट से, आपने घर परिवार सब बना लिया, घर गृहस्थी सब कुछ। हाँ, सब हो जाता है ना, तो सेविंग्स करना पड़ता है। क्या क्या चैलेंजेस एक फीमेल, एक महिला वेंडर तरकारी भाजी बेचती हैं जब आकर, महिला होने के नाते, और महिलाओं के लिए जो मार्केट में है,
क्या चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है? सबसे पहला चैलेंज है समी जी, मार्केट में हर औरत को यही समझा जाता है कि शी इज़ नॉट एजुकेटेड, तुम का जनता। दैट्स द फर्स्ट वर्ड वी हेयर, तुम कुछ नहीं जानता। ये सब कहाँ से सुनने को मिलता है? फ्रॉम सम ऑफ आवर राउडी कस्टमर्स, सम ऑफ द पीपल पब्लिक जो पास हुए। हाँ, समटाइम्स अगर दो पेशेंट्स लड़ते हैं, अगर हम लोग बीच में जाके हेल्प आउट करेगा, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानता। बट मार्केट इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग। हमने तो सब कुछ सीखा वहाँ पर, बहुत अच्छी बात आपने कही। सब कुछ। क्योंकि सारा दिन वहीं लोगों पर से गुजर मिलना, जाता है। हाँ, लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना, अपन बारे में जानना, आगे कैसे बढ़ना है, सब कुछ। इट इज़ जस्ट अ स्कूल ऑफ लर्निंग एंड यू कैन कीप ऑन लर्निंग व्हाइल यू कैन अर्न। जब आप यहाँ पर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट्स सो इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू। और भी मार्केट वेंडर्स हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद और बातें होंगी कि पुरुषों का कितना सपोर्ट है महिलाओं के प्रति इस फील्ड में। आईना सुनते रहिए। ये आईना का कार्यक्रम है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बातें हो रही हैं, महिलाओं की प्रगति, किस क्षेत्र में महिलाएं क्या कर रही हैं और महिलाओं को किस तरह से एम्पावर किया जा रहा है। यूएन वुमेन की प्रोग्राम स्पेशलिस्ट प्रिया लेली और साथ में शोभना वर्मा हमारे साथ यहाँ पर है। शोभना जी, आपसे जब बातें हो रही थी तो आपने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया कि 20 साल से मार्केट वेंडर थी, लेकिन उसी पैसे से आपने अपने बच्चों को संभाला, अपने घर को संभाला, सब कुछ। तो मुझे ये बताइए कि जब मार्केट में आप बेचती हैं, और प्रिया शायद आप इस पर भी कुछ बता सकेंगी, तो वहाँ पर पुरुषों का जो मेल मार्केट वेंडर्स हैं उनका रवैया एक महिला मार्केट वेंडर्स के प्रति क्या होता है? यूजुअली तो पुरुष सब जहाँ हम लोगों को दबाना चाहते हैं, पर हम लोग के मार्केट में ऐसा नहीं है। दे आर क्वाइट सपोर्टिव और जहाँ तक हो सकता है एक दूसरे के मदद में आगे रहते हैं। बट पुरुष के मामला में हम लोग मोस्टली राउडी कस्टमर्स के फेस करते हैं, बट अदरवाइज मार्केट इज़ वेरी गुड। जब आप कहते हैं कि राउडी कस्टमर्स, इसका मतलब जो लोग वहाँ पर तरकारी भाजी खरीदने आते हैं, उनका रवैया आप लोगों के प्रति क्या कहना चाहती हैं? अभी वो सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। जो कस्टमर्स आते हैं फ्राइडे सैटरडे को भी आएंगे, थर्सडे को भी जाएंगे मार्केट में, चाहे सुबह मार्केट में, नसवरी मार्केट में, तावा कहीं पर भी जाओ, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? ये कस्टमर्स ऐसे होते हैं जैसे आते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन हटते नहीं हैं स्टोर के पास से, खड़े हो जाते हैं, फैमिली के साथ बात करते हैं। अगर उसमें उन्हें कहो कि प्लीज़ आप चले जाइए, हमारा बिजनेस का समय है, तो वे उल्टा आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। कभी कभी तो गालियाँ भी दे देते हैं। पर सब लोग मेरी तरह तो है नहीं ना कि वो लड़ते हैं तो मैं भी लड़ने लगूंगी। तो जब 1-2-4 बात बोलो तो चले जाएंगे, अगर नहीं तो फिर हमें सिक्योरिटी को बुलाना पड़ता है। मतलब इट्स लाइक गोइंग टू अटेंड टू एनी बिजनेस में जब जाते हैं। और जब महिला से बात कर रहे हैं, हमारे समाज में, हमारे धर्म में बताया गया कि जब हम महिला से बात करते हैं तो एक इज्जत से बात करना ज़रूरी, क्योंकि वो महिला आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, ये सोचना ज़रूरी है। जब मार्केट वेंडर की बात यहाँ पर हो रही है, तो क्या आप खुश हैं मार्केट में जो फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज दिया गया महिलाओं को, उससे कितनी संतुष्ट हैं? अभी तो काफ़ी चेंजेस हुआ है, इसलिए हमें बहुत अच्छा है। जैसे यूएन ने अकोमोडेशन सेंटर बनाया है, वुमेन रूरल मार्केट वेंडर्स लोग, वो लेडीज़ आके सोते हैं वहाँ पर, और बेचने के लिए टापलिंच लगाया गया है। वो सब काफ़ी चेंजेस है, जो कुछ हम चाहते थे। हम लोग तो खुद अंदर बैठते हैं, कुर्सी है, टेबल है, पानी हमारे सर पे नहीं पड़ता, बट वो लोग भेजते थे। प्रिया जी, मार्केट में जो स्पेस होता है, स्टॉल स्पेस होता है, उसके लिए भी काफ़ी कंपटीशन रहता है? जी हाँ, हमारे जो सर्वेज है उससे हमें पता चला है कि मार्केट स्पेसेस जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव होते हैं और डिफरेंट सेक्शंस काफ़ी लुक्रेटिव होते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी हिचकिचानी होती है मार्केट्स में। और ये देखा जाता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि 2 तरह के मार्केट वेंडर्स होते हैं। एक है जो परमानेंट है, जो मंडे टू सैटरडे रहते हैं, और जो ज़्यादा है उसके हम लोग मोस्टली ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, और वो नॉर्मली आते हैं थर्सडे से लेके सैटरडे तक। तो वहाँ थोड़ा एक पावर शिफ्ट हो जाता है ऑन दिस बिजी डेज एज वेल। और जहाँ तक कि स्टॉल के बात आप कर रही हैं, तो मार्केट बायलॉज है जहाँ पर
एक्चुअली में यहाँ पे स्केड्यूल होता है, जिससे काउंसिल डिटरमिन करते हैं कि कितना पैसा एक स्टॉल के लिए है। तो अगर आप देखेंगे जो स्टॉल्स जो इनसाइड द मार्केट है, जहाँ अच्छा से शेल्टर है, सब कुछ है, वो उसका फ़ीस थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू जो आप, जैसे कि मैंने कहा, जो ग्रामीण इलाकों के जो हमारी महिलाएं वो आके नीचे फ्लोर पे बैठती हैं, तो उस हिसाब से उन्हें थोड़ा कम पैसा पे करना पड़ता है। बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक आप कहाँ पर बैठती हैं, कितना कस्टमर्स आते हैं, आप कितना कमा लेते हैं जी इन अ हाँ। डे। और यूएन वुमेन जो है मार्केट वेंडर्स की जब हम बात करते हैं तो जनरली हम सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन ख़ास आप महिला जो मार्केट वेंडर्स हैं जी। उनके हित में काम कर रहे हैं, उन्हें आप काफ़ी मदद पहुंचा रही हैं। जी। तो क्या जो टाउन काउंसिल्स हैं उनसे कुछ मदद मिलता है कि महिला मार्केट वेंडर्स को वो मदद करें किस तरह से, फैसिलिटीज़ वाइज एक्सेट्रा? कितना मदद मिलता है अगर जो मिलता है तो, या अच्छा। नहीं मिलता है? जी, अच्छा शमी, हम क्या करें एक्चुअली में, जितना हमारे प्रोजेक्ट्स है, हम लाइक जैसे कि मार्केट वेंडर्स की तरह हम काउंसिल से भी मैनेजमेंट के साथ बहुत ही मिलजुल कर काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिकॉज यूएन वुमेन का मैंडेट ही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, लुकिंग एट द एनवायरनमेंट फॉर वुमेन देखना। तो हमारे जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इस ध्यान में रखा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी महिलाओं के नीड्स पे रहे। तो जब हम जाते हैं काउंसिल से बात करने, अगर फॉर इंस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, तो हम बात करेंगे अकोमोडेशन सेंटर के, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अपग्रेड करने की, रिसोर्स सेंटर करने की, तो जो कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा महिलाओं के लिए। पर नेवरदलेस उसमें पुरुष भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, हमने लोटोका को 60,000 यूएस फंडिंग किया था लास्ट ईयर, और उससे उन्होंने एक अकोमोडेशन सेंटर, रिसोर्स सेंटर बनाया है। तो अब जो ग्रामीण इलाकों के जो स्त्री होती हैं, अब वो पूरा फ़ायदा उठाती हैं अकोमोडेशन सेंटर के। पर जब रिसोर्स सेंटर आप देखें, तो वहाँ पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, जितना हम लोग के ट्रेनिंग है वहाँ पे फ़ायदा उठाने। तो सरकार की तरफ से महिलाओं की ओर से जो महिला मार्केट वेंडर्स हैं उनसे क्या मांग है? सरकार अगर उन्हें क्या स्टॉल फीस और कम करे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। बिकॉज़ जो लोग गांव से आते हैं कुछ ज़्यादा पैसा भर के आते हैं, हम लोगों का चीज़ यहाँ पर आके उतर जाता है, हमें कुछ नहीं भरना पड़ता है। पर जो लोग ग्रामीण इलाके हैं, वो लोरी के भरना, चीज़ रखे उसके भरना, भाड़ा भरना, कभी कभी चीज़ यहाँ पर बेचाता नहीं है। तो हम लोग के यहाँ सुपर मार्केट में देखा जाए तो जो पीपल लोग परमानेंट वेंडर्स है वो लोग कमती भरे हैं। वी आर पेइंग ओनली $2.90 पे स्टॉल, और बाहर वाले लोग $3.25 भरे। शबना जी, आप मार्केट वेंडर के एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर हैं? मेंबर है हाँ, और असिस्टेंट सेक्रेटरी भी है। कितनी महिलाएं हैं उस कमेटी में और कितने पुरुष हैं? हम लोग के लगभग 6 महिलाएं हैं और 4 पुरुष। अच्छा, ज़्यादा महिलाएं। हाँ। तो जब महिलाएं, आपने कहा कि आप काफ़ी ढीठ महिला हैं, जितने भी मार्केट वेंडर्स महिलाएं वो शायद सब आपको अपनी एसोसिएशन में रखना चाहेंगी। तो जब आप कोई कुछ टेबल पर कुछ प्रेजेंट करती हैं, कुछ लेकर जाती, कुछ मांग लेकर जाती, उस समय पुरुषों का उसमें कितना सहयोग रहता है? हमारे सब वेंडर्स का सहयोग हमारे साथ है। अच्छा जी। तो प्रिया जी, जल्दी से हम ये जानना चाहेंगे एक ब्रेक के बाद में कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है उसके लिए यूएन वुमेन क्या कर रहा है। शोभना जी, इस कार्यक्रम में आप आई, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह अच्छा काम करते रहें। और जो लोग मार्केट में जाएंगे, सुपर मार्केट में शोभना जी से ज़रूर मिले जाकर। थैंक यू। रेडियो फीजी 2 पर आईना का ये कार्यक्रम में हमारे साथ अभी भी हैं प्रिया लिली, यूएन वुमेन की। हमारे साथ हो गई हैं डॉक्टर नूर अली बानो, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपसे कौन नहीं मुखातिब है, सब आपको जानते हैं, फीजी वाले आपको जानते हैं और आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। यू हैव बीन रोल मॉडल डॉक्टर नूर जी, एंड हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप
ये जो वुमेन इन बिजनेस है उसमें काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं, तो इसमें आपका रोल क्या है? Shami, I started Women in Business in 1998. अच्छा, And yes, and I continue to be the president because what had happened, Women in Business, when we started like 1998, this is about more than 10, 15 years ago now, no? जी, So what happens is because of, it kind of took a nosedive for a while, then got back on track, how you don't get the उतार support. चढ़ाव काफ़ी हाँ, रहा। But then now we are in a good place and हम start करा रहा था. Now I've got a team, not a team of 7 executives, in their own right who are successful women. I've got manager global markets from ANZ Bank, for instance, and I've got the CEO of the stock exchange, and I've got Jody who's got her own business, and then I've got Photo who's a marketing manager in her company. So I've got women at this level now. When we started, it was kind of a lot of challenges, ना, but अब एक जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे I can attract सब लेवल के women, which is nice. तो शुरू में आपने कहा कि काफ़ी चैलेंजेस थे, हाँ. उतनी महिलाएं शायद आगे नहीं आ रही थी, तो ओवर द इयर्स आपने कितना सक्सेसफुल होते हुए देखा है वुमेन इन बिजनेस, ये जो आपने कमेटी शुरू की है? Oh, it's extremely now, उतना शुरू में because understanding उतना नहीं रहा ना, society के support नहीं रहा, men लोग के support नहीं रहा. And I remember those days में I used to get the men हमसे बोले ना कि तुम कौन सी करता है, what you trying to do, women लोग के मूड खराब करता है, ऐसे बात ना, or you going to take them out of the home and what are you doing trying to put them in business, ना? Well, तुम say what you like, we are here to stay. तो Look around you, there's women everywhere. या तो इंटरेस्टिंग कि जब ये सब शुरू होता है उस समय ख़ास तौर से हाँ. पुरुष लोग शायद उतना सपोर्ट नहीं करते थे, तो उनके लिए इट वाज कि है एक महिला का काम तो एक घर पर, अच्छा दिन हाँ. में जाओ सुबह से लेकर हाँ. शाम तक ऑफिस का काम करके आओ, हाँ. लेकिन फिर उसके बाद में घर में रहो, हाँ. इन सब चीज़ों में वुमेन इन बिजनेस और ये सब इसमें जाने से क्या फ़ायदा. बट व्हाट एक्चुअली चैलेंज्ड यू कि चलो शुरू करते हैं महिलाओं के लिए कुछ, कैसे ये ख्याल आपके दिमाग में आया? All right, हाँ. The way start है हमारा own business में, I was very very young. Now I was in my 20s and I started my own business and I faced a lot. हमारा problem up and down I faced a lot, ना. The attitude, men thought कि what do you know, you really don't know anything. What are you doing trying to be in business, ना? तो and वही रकम I saw my clients लोग भी office में. When they come, they don't want to see me. They ask me, where's the boss? They didn't just want to accept a woman as a boss in a business, and that even now there's undertones of that still coming through. But अच्छा होगा, ढेर अच्छा होगा. तो वो time all those questioning and they don't take you seriously, ना. बैंक में जाओ तो manager बोले तुम कौन सी मनता है ना. That kind of attitude, like, oh dear, what do you want, kind of thing. And it became such a dirty word for me. Even today, अब कोई जन हमें बोले कि dear, and I'm saying, what do you mean, like, I have a name, जी, है ना, हमसे नाम से बात करो, ऐसे नहीं बात करो. तो and I saw women लोग जो try करे business में जाए, वही लोग same problem they were facing. एक तो घर से बाहर नहीं सको जाए, try करे कुछ करे कि संजा का अगर एक जैसे मुझे workshops होए ना, you take तो लोग के वर्कशॉप ने करी, अलाउ करी आए के मीटिंग्स ने अलाउ करी, तो खाली ओनली एज इफ कि खाली आफ्टर वर्क मेन नीड टू रिलैक्स. वो लोग ये तो रिलैक्स भी नहीं है. हम लोग दिन भर काम करता है, देन वी टेक टाइम संजा के टू समटाइम्स होल्ड नेटवर्किंग सेशन ना. सो आई वॉच्ड ऑल दिस. तो हम बोला कि देयर इज नथिंग फॉर women, ना. There's nothing for women and we need to do something. और महिलाएं इसके लिए आपको बहुत थैंक करती होंगी कि आपने ये कदम उठाया. इससे पहले भी बातें हो रही थी कि जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे इस प्रोग्राम में आने से पहले, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब पुरुषों को कहीं जाना होता, लड़कों को कहीं जाना होता, उन्हें इजाज़त नहीं लेनी होती है, लेकिन जब एक औरत को, एक लड़की को कहीं जाना होता है तो शी हैज़ टू टेक परमिशन ना, कि मैं यहाँ जा सकती हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ. तो आप अपने बारे में, अभी वुमेन इन बिजनेस के बारे में तो बात होगी, आपने कहा कि क्यों आपने ये सब शुरू किया था.
आपकी अपने लाइफ में एज यू ग्रो अप एज अ वुमेन कुछ चैलेंजेस, एज अ चाइल्ड कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? Well, at home, I mean, parents think there's two sets of rules. No, one, the boys are more able to do things. लड़की लोग थोड़ा, जाओ पहले घर ला काम करो तब करो ना. तो, but having said that, my household, my parents were kind of, for that era, they were more progressive than others. They were in business too. My father was businessman, so uske thinking was a bit outside the box for that time, but still conservative. But my brother would get more opportunity than I would, for instance. But फिर भी वहीं से मैं support मिला. When I decided to start business, my father was greatly supportive. My brother was too with Corona. And there was times when I literally cried with tears, because when you face this angst from men, it really sometimes it's not heartbreaking, right? You feel like load ke nahi jao. But then, you have your support structure. Support structure very important. Very important. I could pick up the phone and tell them. I could talk to them, and which is that's what keeps you going, support structure. तो आपके साथ काफ़ी महिलाएं भी अभी हैं women in business में, और अभी सैटरडे को फंक्शन भी होने वाला है जिसमें अनाउंस किया जाएगा कि अवार्ड्स किन किन लोगों को मिल रहे हैं. तो इस साल कितना सक्सेसफुल रहा है women in business? Oh, immensely. As the awards have progressed, हम लोग देखा है कि there's an increase in middle management. A lot. इस साल हम लोग के applications were about 70 and more than 50% was in the middle management. We created a new category up की साल. Last year, there was 3 awards, businesswoman, executive woman, aspiring. Then we saw middle management increase in numbers. Maybe a result of all our work that we do, women business, काम करता है, workshops करता, तो the corporates are taking on to it. So isa सबसे, so we created the extra category, the 4 awards है की. So now we're the more than 50% of the application of middle management. And the finalists are more in that category than the others. इस साल काफ़ी अच्छा response आपको मिला है. And we are sold out. We are sold out already. People are still calling. Actually, sold out. मैं आना चाहती थी तो things looks like I won't be able to. अच्छा, फिर हम लोग एक जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं. फिर उसके बाद और भी बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे को लेकर, और आपके पर्सनल ख्यालात क्या है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के लिए सम वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट क्या आप कहना चाहेंगे, और आसपास जब आप देखती हैं महिलाओं को लेकर कुछ बातें होती हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये सब बातें. तो आईना के कार्यक्रम में ख़ास इंटरनेशनल वुमेंस डे पर बातें हो रही हैं. महिलाओं के बारे में कहा गया, किसी ने मुझसे आज पूछा कि आप चाहते हैं कि आप एक लाइन जल्दी से बोल दें, तो मैंने हंसी मजाक में कहा मैं नारी हूँ, ना हारी हूँ, ना हारूंगी. एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे. आईना के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर नूर अली बानो, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और हमारे साथ इम्पीरियल लिली ह्यूमन विमेन में प्रोग्राम स्पेशलिस्ट हैं. तो एक महिला को आपने कहा, बात जब ब्रेक होता है तो हम लोग बात भी कुछ कर लेते हैं आईना के इस कार्यक्रम में, कि महिला को सुना है कहते हुए कि तुम बेकार हो, गुड फॉर नथिंग. एक महिला में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं जो शायद हमारे ऑपोजिट सेक्स में ना मिले? नूर जी. As far as I'm concerned, they're natural managers, because they manage the house, they manage the money, and without thinking of it in a formal and a structured way, but they do it anyway, and they're able to do it so easily that it looks so effortless कि जैसे कि कुछ है नहीं, and because women are very good at compromising too, ना, तो अपन आप के लोग लास्ट कर दे सब टाइम. फर्स्ट सबको इनके टेक क्या करो, तो जब टाइम कुछ बचे तो अपन. हाँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी समाज में बताया गया कि एक महिला एक त्याग की मूर्ति है. वो बॉलीवुड का ज़माना गया जिसमें महिलाओं को बताया जाता था कि तुम दिन भर बैठ के रो निरूपा रोई की तरह है, या फिर तुम एक त्याग की मूर्ति हो, इसकी देवी. महिलाओं को
देवी मूर्ति सब बनाकर पूजा जाता है, लेकिन उन्हें वो इज्जत नहीं दी जाती। हाँ, right. जी हाँ। है ना? Very true. हाँ। Very, very तो true. कुछ ऐसे केसेस आपके सामने आए हैं यहाँ पर वुमेन इन बिजनेस में, जहाँ पर महिलाएं सभी चैलेंजेस को तोड़कर, या फिर उनके पास कुछ था नहीं बट फिर भी दे मेड दे वे? अच्छा, मैं आपके I want to share an example. We do workshops ना जी। around the country. We take it business skills workshops जी। and we teach women. और हम लोग के executive लोग हम अपना own time से करता है. I mean all these executive जब हम serve करें, we don't get paid for anything, but we just do it because we believe in it so much, है ना सब. So we take these workshops. निंदी में हम लोग workshop करा. This lady came from Namosi. वो horseback में आई. Her husband like छोड़ी से रास्ता के लगे, and then she took a bus ride and she slept on the at the market shelter that night, waited to get to the workshop the next morning, and she only had enough money. We didn't know all this. You see, the first day उसके पास खाली उतने पैसा रहा to come and register because the registration खाली $30. We just keep it very minimum, जी, just affordable. to so that same self investment. जी। So वो ICE attend के next day उसके story we found out. The same way she went, then all the women at the workshop opened their homes out to her. And so we found her. And we have since invited her कि हम के guest रो at the awards night. इसके अभी शोभना जी, प्रिया जी, शोभना जी से बातें कर रहे थे और ब्रेक में उनसे आपकी मुलाकात हुई, शोभना वर्मा से जो हमारे कार्यक्रम में थी, उनके बारे में क्या ख्याल है? I think she was amazing. हम वहाँ पे कोना रूम में बैठ के I was listening to her. The same issues the men generally throw at women, कि तुम कुछ नहीं जानता है, तुम what are you worth, kind of, they make the women feel worthless, है ना? So this is not good because we should respect everybody, ना? That's right. तो हाँ जी हाँ, और जैसे कि नूर जी आपने कहा, this happens, I think जो suppression है women का और जो attitude है कभी कभी हमारे मर्दों का, it happens at all levels. ये नहीं है कि खाली grassroots women के साथ होता है या middle management के साथ होता है. It happens at all levels of work, even घर पर भी. तो ये कुछ है जो हमने भी देखा है through UN Women program से, अपने own personal experience से भी हम बातें कर रहे हैं because हम 10 markets visit करते हैं. तो यहाँ पे हमें काफ़ी स्टोरीज मिलते हैं महिलाओं से. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने देखा है, वे खुद अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं. ये जितना सब आउटसाइड फैक्टर्स के कारण दे अंडरमाइन देयर ओन एबिलिटी. तो जस्ट अ बिट ऑफ हैंड होल्डिंग दिस वुमेन, थोड़ा सा वर्कशॉप कर लिया, थोड़ा सा ट्रेनिंग, थोड़ा सा कैपेसिटी उनका डेवलप कर लिया, और आप देखो, ओ फैंटास्टिक, दे जस्ट कम आउट एज रोल मॉडल्स. एक कहावत भी है हिंदुस्तानी में कि बिन नारी घर भूत का डेरा. ठीक. हमने कुछ लोगों से सवाल किए कि लाइफ विदाउट अ डे विदाउट अ वुमन, एक पुरुष का कैसा हो सकता है. एज इन की ड्यूटी लिस्ट अगर जो करे तो एक ही दिन में, मैं जानती हूँ काफ़ी लोग हार मान जाएंगे. एक सवाल है कि आपके ख्याल से सबसे बिगेस्ट ग्लोबल फेमिनिस्ट इश्यू पीजी में भी इंक्लूड अगर जो करे या बाहर देश में अगर जो देखे जनरली, वो क्या होगा? द बिगेस्ट ग्लोबल फेमिनिस्ट इश्यू जिसे आप लोग हमेशा नोटिस करते हैं, व्हाट कुड इट बी? जिसमें महिलाएं हैं हमारी जो हमेशा सफ़ा करती हैं, इसमें जो नूर जी. It's the relegation of women's responsibilities. Look like the worth नहीं दे women लोग के jobs के ना. And I think that is global. Just because a woman is working outside, and then she comes home and does all the jobs at home. So because of the jobs at home, she's only looked at as the house goddess, and forget about her ability outside. So uske karan they don't give her the respect, and that to me is a big problem. जी. And it's still rampant right throughout. और महिलाओं को मेरे ख्याल से, जैसे कि आपने कहा कि बाहर बिजनेसेस में उन्हें बताया जाता है कि जैसे आपने भी शेयर किया था कि तुम एक महिला हो, तुम रास्ते के बारे में क्या जानो, तुम इस पोजीशन पर कैसे, हाउ कैन यू बी मैनेजर. लेकिन कुछ ऐसे ऑफिस हैं, अगर जो यहाँ FBC को हम ले लें, हमारे रेडियो स्टेशन टेलीविज़न में, यहाँ पर
महिलाओं को काफ़ी एम्पावर किया जा रहा है, Yeah. थैंक्स टू माय CEO रियाज सैयद क़य्यूम जी अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं को भी, एंड आई थिंक I'm a गुड एग्जाम्पल टू कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया एंड ऑल दैट। अच्छा, दुनिया भर में काफ़ी एंटी वुमेन इवेंट्स भी होते हैं, तो कोई ऐसा एंटी वुमेन्स इवेंट है जिसे देखकर बहुत गुस्सा आता है महिलाओं के खिलाफ में जो किया जाता है? हमें the thing that makes me mad is when women के जो physical body power, like weightlifting for instance. Some women do weightlifting too, by the way, but the inability to carry a big box is used to make them, you can't even do that, तो कौन सी, how can you be ever equal to me? तुम बॉक्स नहीं सकता उठाए तो तुम कहाँ सकता हम इक्वल रहे ना, तो really you know. ट्रू। और जैसे कि आपने कहा नूर जी, ये देखा जाता है कि मोस्टली जब भी हम ये कंपैरिजन करते हैं, इट्स मोस्टली फिजिकल स्ट्रेंथ। वो बात हम भूल जाते थे कि पहले महिलाएं नदी से जाकर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाकर वो पानी उठाकर उतना लेकर आती थी, और ये अभी भी होता है, अभी भी। हाँ, तो जल्दी से जाने से पहले हमारा समय खत्म हो रहा है। आप दोनों से चाहेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी प्रिया जी? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम कहते हैं महिलाएं कमज़ोर नहीं है, वो शक्ति है, और ये हमने सभी तरफ देखा है। और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप में वो एबिलिटी है कुछ कर दिखाने का, आप घर पर ही नहीं बैठिए, आप ये नहीं सोचिए कि ओ आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा तो मैं नहीं कर सकती। प्लीज गो आउट देयर, यू कैन डू इट। और फिर यूएन वुमेन को भी कांटेक्ट कर सकती हैं। नूर जी, वही बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, और जो चिमंगता करो, बट बी स्ट्रांग, डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू कि तुम नहीं सकता करें। और जो पुरुष हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? कि प्लीज सपोर्ट योर women because they support you. Absolutely. So they support you, so it's only fair that you support them. जी, थैंक यू वेरी मच। काश हमारे पास 2-2 घंटे होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को हम आगे चलकर भी बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि अगले प्रोग्राम में जब हम उसकी तैयारी करें तो महिलाएं जो हैं घर पर सुन रही हैं वो कॉल करें और आपसे कुछ सवाल करें, कुछ जानना चाहें सवाल करें। इस पर हम ख़ास प्रोग्राम लेकर आएंगे। प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, यूएन वुमेन की ओर से आपने हमें रिप्रेजेंट किया। और डॉक्टर अली जी, थैंक यू वेरी मच। नूर जी, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप दोनों महिलाओं के लिए, महिलाओं को एम्पावर कर रही हैं। और यहाँ पर विशिंग यू बोथ अ हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू। और महिलाओं के लिए कहते हैं कि महिलाओं को अगर जो देखें तो कहते हैं कि ए औरत तेरी भाषा तेरी कोई पहचान नहीं, तेरी महिमा ख्वाहिश दर्शा सके इतनी इस कविता में जान नहीं। ए औरत तुझे क्या कहूँ, तेरी हर बात निराली है, तो एक ऐसा पौधा है जिससे घर घर में हरियाली है। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबादी, आप एक महिला हैं। सेलिब्रेट योर लाइफ। आईना में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।